करते हैं असम के अपराध जगत खबरों की ओर। आपके लिए साक्षात्कार कराएंगे असम खबरों से। तो खबर किस प्रकार की है? आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल के माध्यम से आपके लिए इस खबर से अवगत कराएंगे। तो आइए देर न करते हुए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। असम खबरों से आपके लिए जो है अवगत कराते हैं। हथकड़ी के साथ भागा, तालाब में डूबा। असम में गैंगरेप के आरोपी की मौत की पूरी कहानी। अब उठ रहे सवाल। तो सवाल किस प्रकार उठ रहे दोस्तों, आपके लिए इन सभी कड़ियों से अवगत कराएंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। खबर के लिए पूरा वॉच कीजिए, जब भी कुछ समझ में आएगा खबर किस अंदाज में है। डूबने या डुबो देने की ये थ्योरी असम में खूब गूंज रही है, लेकिन सवाल उठाने की हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा है। पुलिस की हिरासत में हाथ में हथकड़ी थी, लेकिन वो तालाब में कूद गया। ऐसे में सवाल पुलिस को लेकर भी है। क्या पुलिस सतर्क नहीं थी? पुलिस को उसके सुबह 4 बजे लेकर क्यों जा रही थी? हाथ में हथकड़ी थी तो पानी में कैसे कूदा? असम के नागांव गैंगरेप के एक आरोपी की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश में तालाब में गिर गया। आरोपी तफाजुल इस्लाम इस केस का मुख्य आरोपी बताया जा रहा था। पुलिस आरोपी को सुबह 4 बजे क्राइम सीन पर ले जा रही थी। इस घटना के बाद सवाल उठ रहे हैं कि गैंगरेप का ये आरोपी डूबकर मरा या डुबो दिया गया, क्योंकि जब आरोपी डूबा तो वो पुलिस के साथ था। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की थी, लेकिन पुलिस कह रही है कि उसने भागने की कोशिश की और तालाब में डूबकर मर गया। डूबने या डुबोने की तो दोस्तों सवाल उठ रहे हैं। खबर सूत्रों के हवाले सौजन द्वारा प्राप्त खबर अपने चैनल के माध्यम से आप सभी तक खबर का स्पष्टीकरण करा रहा हूं और किस प्रकार से खबर है। तो दोस्तों बने रहिए चैनल के साथ। दरअसल असम के सीएम हेमंता ने एक दिन पहले ही यानी 23 अगस्त को कहा था कि सरकार को ऐसे मामलों में अग्रेसिव दिखना चाहिए। उनके इस बयान के 24 घंटे भी नहीं बीते ये घटना हो गई। आरोपी की मौत के बाद उठे ये सवाल। डूबने या डुबोने देने की ये थ्योरी असम में खूब गूंज रही है, लेकिन सवाल उठाने की हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा। पुलिस की हिरासत में हाथ में हथकड़ी थी, लेकिन वो तालाब में कूद गया। ऐसे में सवाल पुलिस को लेकर भी है। क्या पुलिस सतर्क नहीं थी? पुलिस को सुबह 4 बजे लेकर क्यों जा रही थी? हाथ में हथकड़ी थी तो वो पानी में कैसे कूदा? अगर पानी में कूद गया तो पुलिस वालों ने तुरंत पानी में कूदकर उसकी जान क्यों नहीं बचा ली? आरोपी राज्य के एक चर्चित गैंगरेप कांड का आरोपी था। उसे सजा दिलाने पुलिस का फर्ज था। तफाजुल इस्लाम को लेकर खफा हैं लोग। अलबत्ता लोग खुश हैं कि आरोपी तफाजुल इस्लाम की मौत हो गई। इस मामले में कानूनी जंग बाकी थी, लेकिन तफाजुल इस्लाम को लेकर लोग इस कदर खफा हैं कि उससे जनाजे तक में शामिल होने को तैयार नहीं है और ना ही दफनाने के लिए कब्रिस्तान जगह देने को तैयार हैं। हम जीरो टैलेंट की पॉलिसी अपनाते हैं सीएम हेमंता। ये हैरत की बात है कि इतने बड़े कांड के आरोपी। तो दोस्तों इससे जुड़ी कड़ियां किस प्रकार की हैं? तो दोस्तों हम इस खबर से आपके लिए अवगत कराएंगे। संदिग्ध हालत में मौत हो गई। हैरत की बात यह कि इतने बड़े कांड के आरोपी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। दोनों बड़ी पार्टियों के नेताओं से लेकर स्थानीय लोग तक इस मौत को लेकर खुशी जता रहे हैं। असम के सीएम हेमंता ने कल इंसाफ का भरोसा दिया था और कहा था कि किसी भी आरोपी को बख्शेंगे नहीं। वहीं सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने इस मामले में आज कहा कि एक आरोपी ने भागने की कोशिश की और वो तालाब में डूब गया और उसकी मौत हो गई। कोलकाता की घटना के साथ अगर इस घटना की तुलना की जाए तो हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि असम में कोई घटना होने पर पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और अपराधी को पकड़ लेती है। ऐसी घटना में हम लोग जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाते हैं। टीएमसी ने उठाए सवाल।
वहीं तृणमूल कांग्रेस ने गैंगरेप के आरोपी की हिरासत में मौत को लेकर असम की बीजेपी सरकार पर सवाल उठाते हुए निशाना साधा। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि ऐसे भी आरोप है कि नाबालिग से गैंगरेप के मुख्य आरोपी तफज्जुल इस्लाम के राजनीतिक संबंध थे। उन्होंने ट्वीट किया था कि असम में सामूहिक बलात्कार की घटना हुई, अपराधियों को राजनीतिक समर्थन के आरोप लग रहे हैं। इस केस में सिर्फ एक गिरफ्तारी हुई, उसके बाद जांच के लिए पुलिस द्वारा क्राइम सीन पर ले जाने जाते समय आरोपी की मौत हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि कथित तौर पर ये बाकी नामों और उच्च अधिकारियों की पहचान छिपाने के लिए एक ऑपरेशन था। साथ ही पूछा कि क्या सभी शिकायतों की जांच होगी और न्याय मिलेगा या पुलिस हिरासत में मौत ही अंत है। वो गाड़ी से उतरा, कांस्टेबल से हथकड़ी की रस्सी खींची, फिर असम पुलिस ने बताया तालाब में कैसे डूबा आरोपी। एसपी स्वप्निल डिको ने कहा कि आरोपी को पुलिस की गाड़ी से नीचे उतारा गया। वो जगह बहुत ही संकरी थी। जैसे ही आरोपी गाड़ी से उतरा तो उसने अचानक कांस्टेबल से हथकड़ी की रस्सी खींच ली और तालाब में कूद गया। हमने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंधेरे के कारण हम उसे तुरंत नहीं बचा सके। असम के नागांव जिले के धीम में गैंगरेप के मुख्य आरोपी ने पुलिस हिरासत से भागकर तालाब में छलांग लगा दी और उसकी मौत हो गई। इस मामले में नागांव एसपी सुप्रील डेका ने कहा कि 22 अगस्त को एक नाबालिग के साथ 3 आरोपियों ने गैंगरेप किया। ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इनपुट के आधार पर हमने 3 लोगों की पहचान की थी। इसमें से एक आरोपी को हमने कल अरेस्ट किया था। रात करीब 11 बजे पुलिस आरोपी को बाहर लेकर गई ताकि इस अपराध में शामिल दूसरे आरोपियों को पकड़ा जा सके। इस दौरान आरोपी को पुलिस की गाड़ी से नीचे उतारा गया। वो जगह बहुत ही संकरी थी। जैसे ही आरोपी गाड़ी से उतरा तो उसने अचानक कांस्टेबल से हथकड़ी की रस्सी खींच ली और तालाब में कूद गया। हमने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे के कारण हम उसे तुरंत नहीं बचा सके। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक एसपी सुप्रील डेका ने कहा कि इस घटना के तुरंत बाद हमने SDRF की टीम को बुलाया। हमने सुबह आरोपी का शव बरामद किया। उन्होंने कहा कि गैंगरेप के अन्य 2 आरोपी अभी भी फरार हैं और हम उनकी तलाश कर रहे हैं। उम्मीद है कि हम उन्हें जल्द ही पकड़ लेंगे। बता दें, गुरुवार शाम को 3 लोगों ने नाबालिग के साथ गैंगरेप किया। पीड़िता उस वक्त अपनी साइकिल पर ट्यूशन से घर लौट रही थी। तभी आरोपियों ने उसे घेर लिया। स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को सूचित किए जाने से पहले आरोपी उसे एक तालाब के पास सड़क किनारे घायल और बेहोश अवस्था में छोड़कर भाग गए। ग्रामीणों ने किया आरोपी के परिवार का बहिष्कार। PTI के मुताबिक इस बीच ग्रामीणों ने शनिवार सुबह एक बैठक की और आरोपी द्वारा किए गए अपराध के संबंध में 3 फैसले लिए। गांव के एक बुजुर्ग मोहम्मद शाहजहां ने कहा कि हमने गांव के कब्रिस्तान में आरोपी को दफनाने की अनुमति नहीं देने, उसके जनाजे में शामिल न होने और उसके परिवार का सामाजिक बहिष्कार करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि गांव के युवक के अपराध ने हमें शर्मसार कर दिया और हम उसे सामुदायिक कब्रिस्तान में दफनाने की अनुमति नहीं दे सकते। घटना के विरोध में गांव की मस्जिद से एक मार्च भी निकाला गया। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपके लिए इस खबर से अवगत कराया, मुझे उम्मीद है खबर आपके लिए अच्छी लगी होगी। अगर आपके लिए खबर अच्छी लगी, खबर से सहमत हैं, तो एक आगाज जरूर कीजिएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। हमारे लिए एक मोटिवेशन, हौसला अफजाई, सहानुभूति प्राप्त होती है। उसी हौसला अफजाई को लेकर आपके बीच तरोताजा खबरों के साथ हाजिर होते हैं।
तो दोस्तों, मेरा खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। तो दोस्तों, खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे हर छोटी बड़ी खबर आसानी से मिल सके। जय हिंद।